दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के आज सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाए। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बेरोजगारी दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिहार राज्य में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा दर्ज यह बिहार राज्य में की गई, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बिहार राज्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजमहल पहाड़ियों का। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत में मराठी भाषा कितनी प्रतिशत बोली जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6.86%। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चित्तरंजन दास। दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 13 फरवरी को। दोस्तों 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 13 फरवरी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर बना है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फुटपाथ से। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अनुच्छेद 243 संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपरूप शुष्क है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस तरह की तंत्र प्रणाली है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 9 जनवरी को। दोस्तों 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 9 जनवरी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मैसूर में। दोस्तों भारतीय भाषा संस्थान यह मैसूर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मैसूर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओम मीटर। दोस्तों ओम मीटर यह प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ओम मीटर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, वैसाखी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य में। दोस्तों वैसाखी उत्सव यह पंजाब राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1976 ईस्वी में। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन यह 1976 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 324 के तहत। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल का। दोस्तों भटियाली यह पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3 में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1951 ईस्वी में। दोस्तों 1951 ईस्वी में एशियाई खेल यह पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसके बाद 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत की जनसंख्या किस दशक में कम हो गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1921 की जनगणना में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस राज्य का ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य का कोल्लमपारा ग्राम पंचायत।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय किस भूमि का एक हिस्सा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोंडवाना भूमि। दोस्तों जो भारतीय प्रायद्वीपीय भूमि का एक हिस्सा है वो गोंडवाना है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गोंडवाना भूमि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निमहंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। दोस्तों 20 अगस्त 2023 से राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। एनजीटी की स्थापना यह 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद। दोस्तों नागरिकता संबंधित कानून यह संसद बना सकता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है संसद। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पृथ्वी की आकृति कैसी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोलाव। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, डीएनए क्या है? दोस्तों डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक अणु है जिसमें आनुवंशिक कोड होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरिसेन। दोस्तों हरिसेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 2 ऐसे राज्य हैं जहां सभी राज्यों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य और बिहार राज्य में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सिंगर दलेर मेहंदी किस भाषा की गायक हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भांगड़ा की। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत में। दोस्तों जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था यह भारत में 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक हुआ था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, बादामी के चालुक्य वंश पर किसका अधिकार था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक राष्ट्रकूट दंत दुर्ग का। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह अप्रैल 1951 में शुरू हुई और यह मार्च 1956 ईस्वी तक चली थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3 के मौलिक अधिकारों को। दोस्तों भाग 3 के मौलिक अधिकारों को संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भाग 3। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुलामगिरी। दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक यह ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गुलामगिरी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के आज सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।